दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड में जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दोबारा समन भेजे जाने के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के समन को एक प्रकार से चुनौती देते हुए रीट पिटीशन दाखिल किया है। बता दें कि इस मामले में मुख्यमंत्री को 24 अगस्त के दिन ईडी के सामने हाजिर होना था। इससे पहले भी मुख्यमंत्री को 14 अगस्त को ईडी पूछताछ के लिए समन भेजा था, जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से समन को गैर कानूनी बताते हुए कानून का सहारा लेने की बात कही गई थी। बता दें कि मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर जाने को लेकर राजधानी रांची में गहमागहमी थी। झारखंड में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष करने की उठी मांग। झारखंड में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखी गई है, जिसमें उम्र सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। बता दें कि झारखंड में सरकारी नौकरियों में कार्यरत सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 60 से 62 करने की मांग तेज हो गई है। इस मामले को लेकर झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस पर जल्द से जल्द फैसला लेने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में महासंघ ने कहा है कि कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के समय 50 से 60 लाख देनदारी सरकार की होती है। ऐसे में सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा यदि बढ़ाई जाती है तो आर्थिक दृष्टि से भी सरकार के लिए यह लाभदायक साबित होगा। बता दें कि झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तर के कुल 1,83,016 पदों पर लोग कार्यरत हैं। आधार के जरिए श्रमिकों के हो रहे हैं भुगतान। 31 अगस्त तक फटाफट करें ये काम। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने में सरकारी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की अहम भूमिका रहती है। हालांकि इस योजना को लेकर लगातार विवाद बना रहता है। खासकर इस योजना के तहत किए जाने वाले भुगतान में गड़बड़ियों की शिकायतें खूब मिलती हैं। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आधार के माध्यम से पेमेंट करने का सिस्टम लागू कर दिया है। इस सिस्टम को अपनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 31 अगस्त 2023 डेडलाइन रखी गई है। अब इसकी डेडलाइन पर बड़ा अपडेट आया है। मिली खबरों को माने तो इसकी डेडलाइन में वृद्धि नहीं की जाएगी। दरअसल आधार के जरिए पेमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए पहले डेडलाइन 1 फरवरी तक की तय की गई थी, जिसे बाद में 31 मार्च, फिर 30 जून और आखिर में 31 अगस्त तक बढ़ाया गया था। जल्द आने वाली है सीटेट 2023 की आंसर की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के जुलाई 2023 सत्र की प्रोविजनल आंसर की जारी कर सकता है। हालांकि सीबीएसई की ओर से आंसर की को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। मीडिया की खबरों को माने तो सीबीआई आंसर की 27 अगस्त तक जारी कर सकता है। सीटेट एग्ज़ाम के लिए पंजीयन प्रक्रिया 27 अप्रैल 2023 को शुरू हुई थी। इसमें आवेदन करने के लिए 26 मई 2023 तक का समय था। एग्ज़ाम का आयोजन 20 अगस्त 2023 को हुआ था। ऐसे में उम्मीदवारों को अब रिजल्ट और आंसर की का बेसब्री से इंतज़ार है। झारखंड में मौसम विभाग ने जारी किया 15 दिनों का वेदर फोरकास्ट। झारखंड में मौसम विभाग ने अगले 15 दिनों का वेदर फोरकास्ट जारी किया है, जिसमें बताया है कि पहले सप्ताह में झारखंड के सभी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होगी। कहा गया है कि 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। दूसरे सप्ताह में यानी 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच सामान्य वर्षापात का अनुमान है। बताया गया है कि सप्ताह में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। इस दौरान झारखंड का अधिकतम तापमान 27 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच
बीच रहने का अनुमान है। वहीं दूसरे सप्ताह में झारखंड के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। झारखंड में अनुकंपा आधारित नियुक्ति में गैर मैट्रिक को भी नियुक्ति पर विचार। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ की मांग पर राज्य सरकार ने अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्ति में गैर मैट्रिक परिजन को भी योग्य माने जाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड गठन के 23 वर्षों में अब तक अनुकंपा के आधार पर हजारों वैसे लोगों को नियुक्ति नहीं मिली हैं जो गैर मैट्रिक थे। महासंघ के द्वारा की गई मांग पर सभी जिलों से ऐसे परिजनों की सूची मांगी गई है जो मैट्रिक नहीं थे और इसके कारण से उनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर नहीं हो सकी है। इसके अलावा महासंघ ने कोरोना काल के 18 महीने के लंबित महंगाई भत्ता का भुगतान करने का आग्रह किया है। रक्षा मंत्रालय ने 7800 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में गुरुवार को लगभग 7800 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। खरीद में Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की खरीद भी शामिल है। इन खरीदों से भारतीय सेनाओं को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DAC द्वारा मंजूर प्रस्ताव में 7.62 गुना 5.1 मिमी लाइट मशीन गन और भारतीय नौसेना के हथियार MH-60R हेलीकॉप्टर की खरीद शामिल है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC की मीटिंग में लगभग 7,800 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। UPI लाइट से 200 के बजाय 500 रुपये होगा पेमेंट। RBI ने जारी किया सर्कुलर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने UPI लाइट के जरिए ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट में गुरुवार से इजाफा कर दिया है। एक सर्कुलर जारी करते हुए RBI ने कहा कि देश के जिन इलाकों में इंटरनेट नहीं है या फिर सिग्नल बेहद कमज़ोर है उन इलाकों के लिए UPI लाइट से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वैसे अभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर UPI लाइट के माध्यम से 200 रुपये का ट्रांजैक्शन ही किया जा सकता है। RBI ने ऑफलाइन के जरिए स्मॉल अमाउंट वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाने का सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में RBI ने कहा कि ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इंटरनेट फैसिलिटी से दूर मोबाइल फ़ोन रखने वालों के लिए भी ऑफलाइन पेमेंट करने की फैसिलिटी की शुरुआत सितंबर 2022 में की गई थी। गूगल ने जीमेल में जोड़ा नया सेफ्टी फीचर। गूगल ने संवेदनशील कार्यों के लिए वेरीफाई की एक नई परत जोड़कर जीमेल सुरक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह सुधार गूगल वर्कस्पेस अकाउंट में सुरक्षा बढ़ाने के पिछले साल के प्रयास पर आधारित हैं। कंपनी ने अब जीमेल में किए गए संवेदनशील कार्यों को शामिल करने के लिए इन उपायों का विस्तार किया है। कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि नया फॉरवर्डिंग एड्रेस जोड़ने, नया फ़िल्टर बनाने या मौजूदा फ़िल्टर को एडिट करने जैसे कार्य करते समय उपयोगकर्ताओं को अब वेरीफाई संकेत दिखाई देंगे। स्पेसिफिक सेंसिटिव कार्रवाई में फॉरवर्डिंग और POP/IMF IMF सेटिंग से नए फॉरवर्डिंग एड्रेस जोड़ना, फ़िल्टर एडिट करना, फ़िल्टर आयात करना और IMF एक्सेस स्थिति सक्षम करना शामिल है। जब कोई उपयोगकर्ता इनमें से कोई एक क्रिया करता है तो गूगल उन गतिविधि का सत्र का मूल्यांकन करेगा। व्हाट्सएप पर अब बिना नाम बना पाएंगे ग्रुप। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को एक ज़बरदस्त फीचर देने जा रहा है। इस फीचर से व्हाट्सएप यूजर बिना नाम डाले अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स बना पाएंगे। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने
फेसबुक पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह फीचर बहुत जल्द रोल आउट कर दिया जाएगा। इस फीचर में ग्रुप नेम की ज़रूरत ही नहीं होगी। जुकरबर्ग ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, जब चैट में शामिल होने वाले लोगों के आधार पर व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रखना चाहते हैं और आपके पास कोई और नाम नहीं है तो भी आप ग्रुप क्रिएट कर पाएंगे। यह फीचर जल्द आ रहा है। अभी व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनाने के लिए उसका नाम रखना पड़ता है। फोटो और ग्रुप डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल रखा गया है। अब यूजर्स को ग्रुप्स के नाम से भी लिबर्टी मिलने जा रही है, मतलब बिना नाम के वे ग्रुप बना पाएंगे। हालांकि यह फीचर व्हाट्सएप अपने आप ही ग्रुप में मौजूद मेंबर्स के नाम के आधार पर ग्रुप का नाम रख लेगा। अगर एडमिन को यह नाम न पसंद आए तो वह अपनी पसंद का नाम बदल सकता है। एनएमसी ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक, जेनरिक दवाई भी लिख सकेंगे डॉक्टर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी ने हाल ही में डॉक्टरों के लिए जेनरिक दवाइयां लिखना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब आयोग ने इस फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब डॉक्टर जेनरिक दवाइयों के अलावा दूसरी दवाएं भी प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। इसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से संपर्क किया था, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। दरअसल डॉक्टर्स एनएमसी के आरएमपी रेगुलेशन 2023 का विरोध करते हुए कहा था कि भारत में जेनरिक दवाइयों की गुणवत्ता सही नहीं है और इस तरह के नियमों से मरीजों की जान को जोखिम हो सकता है। बता दें कि एनएमसी ने नए नियम जारी किए जिनमें डॉक्टरों को जेनरिक दवाइयां लिखना अनिवार्य कर दिया था। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई थी।